हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था, भारतीय उपमहाद्वीप के एक महान संत, धर्मगुरु और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बुद्ध का जीवन काल लगभग 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व माना जाता है। उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में आध्यात्मिक और मानवता के क्षेत्र में गहरी छाप छोड़ी है। बीता हुआ कल और गौतम बुद्ध के दर्शन को समझने के लिए उनके जीवन और शिक्षाओं का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, सिद्धार्थ का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और माता महामाया कोली वंश की थी। उनका पालन पोषण अत्यंत ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में हुआ। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को जीवन के किसी भी प्रकार के दुख या कष्ट का सामना न करना पड़े। उन्हें महल के अंदर ही सीमित रखा गया, जहां हर प्रकार की सुविधाएं मौजूद थी। हालांकि सिद्धार्थ ने अपने युवावस्था में सुखद जीवन जिया, लेकिन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने पहली बार महल से बाहर कदम रखा। उन्होंने 4 दृश्यों का अनुभव किया। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसने उन्हें उम्र बुढ़ापे की सच्चाई का एहसास कराया। एक बीमार व्यक्ति को देखा जिससे उन्हें रोग और पीड़ा का अनुभव हुआ। एक मृतक व्यक्ति को देखा जिसने उन्हें मृत्यु और अनित्य का बोध कराया। एक साधु को देखा जिसने त्याग और आध्यात्मिक जीवन का मार्ग सिखाया। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को गहराई से झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि संसार में केवल भौतिक सुखों से संतोष नहीं पाया जा सकता। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपने परिवार और महल का त्याग कर दिया। उन्होंने महाभिनिष्क्रमण किया, यानी संसार के मोह माया को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। वे विभिन्न गुरुओं से मिले और तपस्या की, लेकिन उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः उन्होंने कुरुवेला में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया। 49 दिनों के कठोर ध्यान के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञान से पूर्ण। यह घटना बौद्ध धर्म का आधार बनी। बुद्ध ने अपने जीवन का शेष भाग अपने ज्ञान को साझा करने और लोगों को जीवन के सत्य का मार्ग दिखाने में व्यतीत किया। गौतम बुद्ध ने समय के महत्व और उसके सही उपयोग पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा, बीता हुआ कल वापस नहीं आ सकता और भविष्य का कोई भरोसा नहीं है, केवल वर्तमान क्षण में ही जीवन है। यह विचार आज के जीवन में भी अत्यधिक प्रासंगिक है। हम अक्सर अपने बीते हुए समय के पछतावे में या भविष्य की चिंताओं में उलझ जाते हैं, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं का मुख्य आधार 4 आर्य सत्य है। संसार में दुख है, जन्म, मृत्यु, रोग, वृद्धावस्था और इच्छाओं की पूर्ति न होना सब दुख है।
दुख का कारण तृष्णा और आसक्ति दुख का मुख्य कारण है। इच्छाओं और तृष्णाओं का त्याग दुख से मुक्ति का मार्ग है। 8 अष्टांगिक मार्ग का पालन करके दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध ने 8 पथ का वर्णन किया जो जीवन को संतुलित और शांति से जीने का मार्ग है। पहला दोस्तों सम्यक दृष्टि सही दृष्टिकोण, दूसरा सम्यक संकल्प सही निर्णय, सम्यक वाणी सही बोलचाल, चौथा सम्यक कर्म सही आचरण, पांचवा सम्यक आजीविका सही जीविका, छठवां सम्यक प्रयास सही प्रयास, सातवां सम्यक स्मृति सही स्मरण, आठवां सम्यक समाधि सही ध्यान। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा कि बीते हुए कल पर पछताने से वर्तमान का आनंद खो जाता है। उन्होंने ध्यान और ध्यानपूर्ण जीवन का महत्व बताया। उनका दृष्टिकोण यह था कि हम वर्तमान में जीकर ही अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। गौतम बुद्ध का संदेश करुणा, अहिंसा और समता पर आधारित था। उनके द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म ने न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में गहरी छाप छोड़ी। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है, चाहे वह मानसिक शांति की खोज हो या तनाव मुक्त जीवन जीने का तरीका। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि बीता हुआ कल हमारे जीवन में केवल अनुभव जोड़ता है, लेकिन उनसे चिपके रहने हमें आगे बढ़ने से रोकता है। उन्होंने वर्तमान क्षण में जीने की प्रेरणा दी और यह समझाया कि हमारे कर्म और हमारी सोच ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। उनका जीवन और विचार न केवल अतीत के लिए बल्कि आज के आधुनिक युग के लिए भी उतने ही मूल्यवान हैं। दोस्तों, एक कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं फिर और कोई कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।